Jai Hind, all my dear students. So today we are going to start our new topic of this chapter, that is your dihybrid cross, right? So previously we have learnt about the phenomena of incomplete dominance, right? Then we have studied about the multiple alleles. हमने multiple allele के बारे में से जाना था, right? Then पीलियोट्रॉपी, राइट, पीलियोट्रॉपी के बारे में जाना था। तो पीलियोट्रॉपी क्या फिनोमेना, एक बार उसको हम रिवाइज करते हैं, देन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पर, हमने पीलियोट्रॉपी के बारे में पढ़ा था, है ना। पीलियोट्रॉपी को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या बता रखा था पीलियोट्रॉपी में? यूजुअली वन जीन कंट्रोल्स वन ट्रेट, बट वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन ट्रेट, इट इज केस ऑफ पीलियोट्रॉपी। हम देखते हैं कि एक जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है, एक ही ट्रेट को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, एक से ज़्यादा ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है ना। तो वो पीलियोट्रॉपी हो गया। तो हमने इसका एग्जाम्पल लिया था पीलियोट्रॉपी में, ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स। जो स्टार्च सिंथेसिस पी सीड्स के अंदर वो कंट्रोल्ड हो रहा है एक जीन से, ठीक है, वो कैपिटल बी जीन है, ठीक, कैपिटल बी जीन है। तो इसमें हमें ये पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, शेप ऑफ द सीड, ठीक है, शेप ऑफ द सीड, देन मल्टीपल ट्रेट्स, राइट, देन स्टार्च ग्रेन का जो साइज होगा वो बिग साइज का होगा, राइट, बिग साइज का होगा। और जो शेप ऑफ द सीड है वो रिंकल्ड है, अगर उसमें दोनों ही एलील डोमिनेंट है ना। तो ये देख सकते हो आप लोग कि कैपिटल बी राउंड और बिग स्टार्च, ठीक है, अगर कैपिटल बी है तो वो राउंड भी है, ठीक है, और स्टार्च का साइज कैसा है वो, ठीक है, बड़ा है, बिग साइज है ना, बिग साइज। वन जीन कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स, ठीक है, दो कैरेक्टर हो गए, तो एक तो स्टार्च ग्रेन, राइट, और सीड शेप, ठीक है, जो सीप है सीड की। अगर यहाँ पर हम सीड के शेप को देखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंस के फिनोमिना को, इट रिप्रेजेंट द फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस। अगर यहाँ पर स्टार्च ग्रेन की बात कर रहे हैं, देन इट रिप्रेजेंट्स द फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। फिर हमने क्रॉस करवा के देखा था कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, राइट। तो गैमिट बनाया, गैमिट ये है होमोजाइगस है ना, तो एक ही जाएगा, राइट। गैमिट बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है, अगर गैमिट आप नहीं बना पाओगे तो आपका जेनेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। गैमिट आपको बिल्कुल क्लियरिटी से बनाने आना चाहिए, तो गैमिट आने चाहिए आपको। यहाँ पर हुआ इवेंट मियोसिस, राइट, तो ये हुआ कैपिटल बी और ये हो गया यहाँ पर स्मॉल बी। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में हमें कैपिटल बी और स्मॉल बी, उनका हमने क्या कराया, सेल्फिंग करवाया, ठीक है, सेल्फ करवाया। सेल्फिंग करवा के हमें क्या रेशियो क्या हमें एक्सपेक्टेड जो प्रोजेनी है क्या मिलेगी, यहाँ पर कैपिटल बी देन कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल बी स्मॉल बी एंड द स्मॉल बी। तो यहाँ पर हमें कैपिटल बी ये कैसे थे, बिग राउंड वाले थे। देन कैपिटल बी स्मॉल बी दीज आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज, राइट, स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट के थे। देन स्मॉल रिंकल्ड ये वाले। तो यहाँ पर हमने पीलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल भी पढ़ा, ठीक है, पीलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हमने देखा किस तरीके से, और भी पीलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है ना, पीलियोट्रॉपी का और भी एग्जाम्पल हैं। तो ये था, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, 1:2:1, ठीक है, जो रेशियो आएगा इसमें क्या है, 1:2:1 है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी यहाँ पर ये एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। देन चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका कौन सा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहले हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने पहले पढ़ा था। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, राइट। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने पढ़ा था, जिसमें एक करेक्टर को हमने स्टडी करी थी, प्लांट हाइट के करेक्टर को हमने लिया था, है ना, हाइट का करेक्टर लिया था, क्रॉस करवाया था, उसमें हमने फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो भी हमने स्टडी किया था, है ना, दोनों हमने रेशियो फाइंड आउट करी थी, तो हमने उसमें पूरा कैलकुलेट कर लिया था, राइट। चलिए, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इन दिस टाइप ऑफ ए क्रॉस टू पेयर ऑफ
कैरेक्टर्स स्टडीड एट वन टाइम। डाई का मतलब दो, ठीक है, दो हाइब्रिड है ना, डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, तो मोनो हाइब्रिड वन, ठीक है, मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब दो। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड एट वन टाइम, यानी कि दो करेक्टर एक बार क्या करेंगे यहाँ पर स्टडीड किए जाएंगे, ठीक है, दो करेक्टर यहाँ पर स्टडीड किए जाएंगे। क्लियर। देन एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया यहाँ पर, सीड शेप और सीड कलर, राइट। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वी आर एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज योर सीड शेप एंड द सीड कलर। तो सीड शेप कैसी है, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है, राउंड और रिंकल्ड, ठीक। देन सीड कलर येलो एंड ग्रीन, राइट। कैसा है यहाँ पर, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, राइट। देन सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो ये हमने लिया, दो करेक्टर लिए, एक सीड शेप और एक सीड कलर, ठीक है, सीड शेप और सीड कलर हमने लिया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस हम करवाते हैं, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं हम लोग, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हमने लिया एक तरफ पेरेंटल टाइप, ठीक है, पेरेंट हो गए, ये पेरेंट्स हो गए यहाँ पर, राउंड और येलो, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, राइट। ये हो गया राउंड, ठीक है, हमने डोमिनेंट को एक तरफ कर दिया है ना, डोमिनेंट को एक तरफ कर दिया, राइट। देन ये हो गया आपका स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इट रिप्रेजेंट्स द रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, रिंकल्ड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द रिंकल्ड ग्रीन। फिर यहाँ पर क्या हुआ, मियोसिस, क्या हुआ यहाँ पर, मियोसिस एक फिनोमिना है, वो हमें देखने, ठीक है, मियोसिस हुआ, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है मियोसिस में, यू आर अवेयर, ठीक है। जो माइटोसिस मियोसिस आप लोगों ने पढ़े होंगे, माइटोसिस कहाँ पर होता है, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स और बॉडी सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है ना, और जो मियोसिस होगा आपका रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स में, है ना, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। तो मियोसिस से क्या हुआ, गैमीट। अब ये है होम प्योर डबल होमोजाइगस है, ठीक है, डबल होमोजाइगस है ये वाली कंडीशन। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको बताया हुआ है, ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है। तो कैपिटल आर जोड़े में से एक जाएगा, ठीक है, होमोजाइगस। तो और यहाँ पर क्या होगा, ये जीन है, जीन जोड़े में, ठीक है, जीन क्या होगा, जोड़े में होगा, और जीन में से आधे, मतलब आधा इसमें से, ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल आर, ठीक है। तो ये कितने, ये 4 जीन है, ठीक है, 4 हैं, तो 4 में से कितने जाएंगे, ये ना 1 to 4 में जीन यहाँ पर लिए हैं, तो 4 में से कितने जाएंगे यहाँ पर, 2, हाफ, आधा हो गया वो। क्लियर। तो एक गैमीट बन गए कैपिटल आर कैपिटल वाई। रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, यहाँ पर भी 4 जीन से 1 2 3 4 मियोसिस हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, तो जोड़े में से एक जाएगा, ठीक है, जोड़े में से एक जाएगा, राइट। देन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, पहली पीढ़ी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। अभी यहाँ मत देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये मत देखो, आप मुझे बताओ ये कैसे मिले पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन, यू आर एबल टू सी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो हमें मिल रहे हैं ये कैसे हैं यहाँ पर, राउंड और येलो, ठीक है, ये कैसे हैं यहाँ पर, राउंड और येलो। क्यों है राउंड येलो, क्यों है, यहाँ पर ये रहा एक डोमिनेंट जीन, राइट, और एक ये रहा यहाँ पर डोमिनेंट जीन, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज़ राउंड येलो, राइट। फिर हमने क्या करवाया, इनकी सेल्फिंग करवाई, ठीक है, सेल्फ क्रॉस करवाया। तो जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेल्फिंग करवाई थी, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेल्फिंग करवाई थी, ऐसे हमने यहाँ सेल्फिंग करवाई थी, है ना, सेल्फिंग हुआ, सेल्फिंग कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब गैमीट बनाना आनी चाहिए, है ना, अगेन वी हैव टू नो हाउ कैन वी मेक। अब आप मुझे बताओ कि इसमें हेट्रोजाइगस पोजीशन कितनी है, ठीक है, एक इसमें हो गई, ठीक है, एक इसमें हो गई, एक इसमें यहाँ पर हो गई हेट्रोजाइगस। तो जो फॉर्मूला है इसका वो क्या है, 2n, राइट। द फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला 2n, ठीक है। यहाँ पर कितनी हेट्रोजाइगस पोजीशन है, बोलो जल्दी बोलो, यहाँ पर 2 हेट्रोजाइगस पोजीशन है, तो 2 × 2 4, ठीक है, 4 तरह के यहाँ गैमीट बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 तरह के गैमीट यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, राइट। फिर ऐसी यहाँ पर है, ठीक है, ये भी यही है,
कितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, राइट। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो बताओ आप कितनी हेटेरोजाइगस पोजीशन है। ठीक है, हेटेरोजाइगस पोजीशन हो गई यहाँ पर 2, 2⁻n, राइट, 2⁻n, राइट। तो जो हम लोग गैमीट है, गैमीट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, 2⁻n, n क्या होगा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ये इसको यूज़ करते हैं ना। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जेनेटिक्स में तब हम देखेंगे, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ठीक है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। मैंने क्या बताया था, 2 कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 4, राइट। क्लियर हुआ ही आपको, ठीक। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, 4 ये हो गए, ठीक है। ऐसे इधर हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर। तो 4 इधर हो गए, ठीक है, 4 इधर हो गए, 4 × 4। अब आप मुझे बताओ जो चेकर्स बोर्ड होगा उस पर कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक है। चेकर्स बोर्ड जो बनेगा उस पर कितने बनेंगे, आपने कहा सर उसमें बनेंगे 4 × 4 16, राइट। जो चेकर्स बोर्ड बनेगा उसमें, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, पनेट स्क्वायर, है ना, पनेट स्क्वायर बनेगा। तो उसमें कितने जो बॉक्सेस होंगे कितने बनेंगे, वो टोटल 16। क्लियर। तो ये हमने देखा कि भाई कैसे हमने गैमीट फाइंड आउट करे यहाँ पर, ठीक, किस तरीके से गैमीट फाइंड आउट करे और कितने का वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है ना, कितना कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमने यहाँ पर गैमीट का देखा। अब इसका जो बॉक्स बना के देखते हैं इसमें क्या हमें रिजल्ट हमें मिलता है ना, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए। हमने एक तरफ लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। 4 जो बने थे हमारे कॉम्बिनेशन, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर हमने एक तरफ क्या लिखा, कैपिटल आर कैपिटल, आधे एक तरफ हाफ मेल गैमीट एंड हाफ ऑफ देम आर द फीमेल गैमीट, हमने लिख लिया। तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमने देखा कि भाई यहाँ पर ये जो चेकर्स बोर्ड है यहाँ पर 16 का है, 16 का हम लोग बना सकते हैं ना, 16 का ही बनेगा, ठीक है, 16 का ही बनेगा। तो आप देखो इसमें पहला है, इसमें से लिया कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर लिया, और इसमें से कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई, राइट। अभी पहले पूरा बॉक्स बनाना है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्लियर। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर। देन कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये देखो आप कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, स्मॉल वाई हो गया। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर आ गया इधर से, स्मॉल आर कैपिटल वाई। देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। देन कैपिटल आर स्मॉल आर, अभी आप ये मत देखो ये मैंने क्या बना रखा है, ठीक है, अभी इस चक्कर में मत पढ़ो, ये मैंने क्रॉस बना रखा है, इसके आप चक्कर में ना पढ़ो, है ना। फिर लास्ट में जो है हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, उसका फिनोटिपिक रेशियो हमने क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक, डाइहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आएगा आपको, ठीक है, डाइहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, वो 9331, ठीक है। अब 9331 कैसा आएगा, ये हम इस बॉक्स में रीड आउट कर सकते हैं ईजिली से, ठीक। अब अगर हम देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो था, ठीक है, मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था, 3:1। 3:1 का स्क्वायर कर दो,
ठीक है, 3:1 का स्क्वायर कर दो तो वो आ जाएगा रेशियो 9331। क्या जाएगा वो 9331। ठीक है, तो कह सकते हैं हम जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही क्या है, एक एक्सटेंशन है। ठीक है, क्या है वो एक्सटेंशन है ना। अब देखो इसमें ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो दिस द फिनोटाइपिक रेशियो 9। ठीक है, 9 कैसे है इसमें, राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो कौन से हैं, गिनवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर द राउंड येलो। मिल गया राउंड येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो हमें मिल गए। ठीक है, तो ये हुए 9। फिर रिंकल्ड ग्रीन, पहले ये देख लेते हैं रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन कौन सा है, रिंकल्ड ग्रीन होगा ये वाला रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमें मिल गया रिंकल्ड ग्रीन। फिर उसके बाद राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन के लिए क्या था, ठीक है, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो राउंड ग्रीन हमें देख लेते हैं, राउंड ग्रीन कौन से हो गए, ये हो गया राउंड और ये हो गया ग्रीन। ठीक है, राउंड ग्रीन हो गया। और फिर ये हो गया राउंड और ये हो गया ग्रीन। ठीक, ये हो गया राउंड, ये हो गया ग्रीन। कितने हैं राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन हो गए 3। रिंकल्ड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, रिंकल्ड येलो हो गए, रिंकल्ड येलो 1, ठीक है, रिंकल्ड येलो 2, ठीक, और ये हो गया ये वाला रिंकल्ड येलो 1 2 3। आई होप ठीक है हमें समझ में आ गया कि भाई जो फिनोटाइप जो रेशियो है वो 9331 यहाँ पर मिल गई। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमें इसमें से फाइंड आउट करना है डबल होमोजाइगस कितने हैं, ठीक है, डबल होमोजाइगस कितने हैं, तो हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द डबल होमोजाइगस एज वेल एज द डबल हेट्रोजाइगस। देखो इसमें डबल हेट्रोजाइगस कितने हैं, मैंने एक क्रॉस ऐसे खींच दिया। ठीक है, कितने हैं डबल हेट्रोजाइगस, 1 2 3 4, ये हो गए डबल हेट्रोजाइगस। और ये हो गए 1 2 3 4, ये हो गए डबल होमोजाइगस। तो डबल हेट्रोजाइगस कितने हैं यहाँ पर 4। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो डबल हेट्रोजाइगस कितने हो गए 4। ठीक है, और डबल होमोजाइगस कितने हो गए, ये 4 हो गए। ठीक है, बिल्कुल आपके सामने डबल हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं आपको, है ना, 1 2, ठीक है, डबल हेट्रोजाइगस 3 और 4। अब एक ही होगा 1 2 3 और 4। क्लियर। फिर आप देख सकते हो इसमें ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये है आपका जीनोटिपिक रेशियो, राइट, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो हमें जो निकालने, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें भी हमने जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करा था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी जीनोटिपिक रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो ये देख लो आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना है, ये 1 है या नहीं, चेकर्स बोर्ड में पता चलेगा हमें। ये देखो ये 1 है। क्लियर। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं, ये 2 हैं। देखो ठीक है, ये देखो दिख गया आपको। ठीक है, इसमें 2 हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके अलावा और कोई नहीं है ना। तो इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 है, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई ये 2 हैं, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 4 हैं, है ना, ये 4 हैं। देखो 1 2 3 और 4। क्लियर। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये क्या है 2, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये कितना है, ये 1 है। ठीक है, ये है 1 हो गया, है ना। फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 2 हो गए, राइट। फिर स्मॉल वाई ये कितने, ये है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो बता रखा है, ठीक है, ये जो बता रखा है, तो ये जो है इसमें ये जो हो गया ये जीनोटाइप है। ठीक है, ये जीनोटाइप बनेगा। कितने टाइप का जीनोटाइप है, कितने टाइप का हो गया ये, टोटल हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइप के जीनोटाइप हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 9 टाइप्स के, ये याद रखना। ठीक है, ये 9 टाइप के हमें जीनोटाइप यहाँ पर देखने को मिल
रहे हैं, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। देन थोड़ा सा और हम इसमें देखते हैं। देखो हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो था वो था 3:1, ठीक है, 3:1। अगर 1 कर देंगे, ठीक है, इसकी पावर 1, देन ये हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर इसकी पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो क्या हो गया, ये 9331 आ गया, है ना, 9331 आ गया। तो 2 हो गया, डाई यानी 2 हो गया ना, 2 डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। अब ये था कौन सा रेशियो था, बोलो, जीनोटिपिक रेशियो, राइट। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1। देन इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हमें क्या मिल गया, जीनोटिपिक रेशियो मिल गया, है ना। तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट इजीली जब हम इफ़ यू आर एबल, जब आप MCQ करोगे, ठीक है, जैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे तो उसमें आपको ये हेल्प कर देगा, है ना, क्लियर। फिर उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट। ये जो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस करा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वो क्या कर रहा है, ये बता रहा है, ठीक। इसमें क्या है, वो होगा स्टेटमेंट, ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बिहेव्स इंडिपेंडेंटली एंड बियर्स नो एसोसिएशन विद ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। F2 जनरेशन कंटेन्स बोथ पेरेंटल टाइप्स एंड द रिकॉम्बिनेंट। जो दूसरी पीढ़ी है तो उसमें पेरेंटल टाइप्स भी हैं और उसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप्स भी हैं, है ना, रिकॉम्बिनेंट्स। एलील्स ऑफ ए जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन दस अपीयर इन एनी कॉम्बिनेशन इन द ऑफस्प्रिंग। जो एलील्स हैं जीन के वो असॉर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली और वो अपीयर हो सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में ऑफस्प्रिंग के अंदर। मतलब जो गोल बीज है, ठीक है, जो है गोल बीज जो था, ठीक है, जो हमने लिया था ना राउंड और येलो, ठीक है, राउंड और येलो सीड था। सीड का कलर राउंड येलो भी हो सकता है और सीड का कलर राउंड ग्रीन भी हो सकता है, राइट। सीड का कलर राउंड येलो भी हो सकता है और सीड का कलर क्या हो सकता है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है। ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बिहेव्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जो क्या होगा वो बिहेव्स क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। एंड बियर्स नो एसोसिएशन विद ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि इसमें अलग अलग हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं, राइट। देन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम देख सकते हैं टेस्ट क्रॉस जो रेशियो निकालेंगे, कैपिटल R स्मॉल r किससे करवाते हैं, रेशियो के साथ करवाते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y इंटू स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। फिर देखो इसमें कितने तरह के वो बनेंगे, गैमीट, ठीक है। अब यहाँ पर आप गलती करोगे, है ना, मुझे पता है, अब यहाँ पर गलती करोगे तो गैमीट यहाँ पर कितने बनेंगे, 4 टाइप के बनेंगे। हेट्रोजाइगस पोजीशन कितनी है, 2, तो बन गए 1 2 3 4। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब यहाँ पर देखो स्मॉल r रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाना है हमें, है ना, रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाना है स्मॉल r स्मॉल y, राइट। तो ये हो गया हमारा स्मॉल r स्मॉल y, राइट। तो अब ये हो गए 4 एक तरफ, 4 × 1, 4 1 × 4, ठीक, 4 1। तो यहाँ पर हमें 16 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, यहाँ पर 4 तरह के मिलेंगे, ठीक है, 4 तरह के मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो एक तरफ क्या लिखा हमने, ये लिखा कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। फिर ये लिख दिया एक तरफ स्मॉल r स्मॉल y। तो क्या मिला हमें, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। राउंड येलो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, सॉरी स्मॉल y स्मॉल y। राउंड ग्रीन एक स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। रिंकल्ड येलो देन स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। रिंकल्ड ग्रीन। सो द टेस्ट क्रॉस रेशियो फाउंड आउट टू बी, ठीक है, जो टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1। तो ये हमने देखा कि डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो कितना, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट योर डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में ये ही है। देखो ये NCERT में भी ये डायग्राम है, चेकर्स बोर्ड है ना, देख सकते हो। तो जो बीज का कलर है जरूरी नहीं वो राउंड येलो हो, ठीक है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है, ठीक, राउंड ग्रीन भी हो सकता है। हमने 2 कैरेक्टर लिए थे ना, सीड शेप और सीड कलर, ठीक है, जो शेप है उसकी पीले वाले जो हो सकते हैं वो झुर्रीदार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग है ना, ये देखो रिंकल्ड
ग्रीन है ना, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये अलग अलग हमें कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमने समझ लिया सारा। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक, ये हमें गैमीट बन गए। F1 जनरेशन सेल्फिंग करवाया तो ये चेकर्स बोर्ड में हमें मिल गई। रिजल्ट ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस where the two parents differed into pairs of contrasting characters, seed shape and the seed color and the seed shape. This is all about your inheritance of two gene, right? Inheritance of two gene and dihybrid cross.